अस्सलाम वालेकुम। दुरुस्त और गलत उर्दू अल्फाज सीरीज के सिलसिले में आज हम आपके लिए मजीद 5 अल्फाज लेकर हाजिर हुए हैं। 5 अल्फाज इसलिए कि अगर हम ज़्यादा अल्फाज लिख देते हैं तो एक तो वो दोस्त जिन्हें उर्दू ज़बान बहुत अच्छी तरह नहीं आती, इनको भूल जाते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके ये सारे असबाक आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप देख सकते हैं इस सिलसिले का पहला लफ्ज़ है बूढ़ी। बूढ़ी बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए कि ये एक खातून के हवाले से हमने कहा है, या यूं समझ लीजिए कि एक फीमेल, अगर आप अंग्रेज़ी में कह लीजिए, यानी जिनसे मुखालिफ या औरत, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है। लोग इसको बोल देते हैं बुढ़िया औरत। यहाँ एक बुढ़िया औरत आई थी, जो गलत है। आप या तो सिर्फ इसको बुढ़िया बोलिए या बूढ़ी बोलिए, क्योंकि औरत का लफ्ज़ इसमें बिल्कुल फालतू है। जाहिर है कि जब आपने बुढ़िया कह दिया तो उसके बाद औरत की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो आइंदा जब भी आप इस लफ्ज़ को बोलें या लिखें तो सिर्फ बुढ़िया लिखें, जो कि काफ़ी होगा। बुढ़िया औरत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला लफ्ज़ है इस्तिसाल। ये दुरुस्त लफ्ज़ इस्तिसाल है, जैसा कि आप लिखा हुआ भी देख रहे हैं। लोग इसको लिखते हैं और बोलते भी हैं इस्तिहसाल, यानी वो ते के बाद फ़ौरन ही हे लगा देते हैं, जिससे ये इस्तिहसाल बन जाता है, जबकि इस्तिहसाल बिल्कुल गलत लफ्ज़ है। दुरुस्त लफ्ज़ है इस्तिसाल, यानी आप ते के बाद स्वात लगाएंगे और अलिफ लगाकर लाम लगा देंगे तो ये इस्तिसाल बन जाएगा, जो कि बिल्कुल दुरुस्त लफ्ज़ है। अब आप हमसे इनके मानी भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम मानी कुछ अल्फाज के जानबूझकर इसलिए नहीं बता रहे कि आपको उर्दू की लुग़त या डिक्शनरी देखने की आदत पड़ जाए और आप उसमें ये अल्फाज देख लिया करें। तो दुरुस्त लफ्ज़ है इस्तिसाल और गलत लफ्ज़ है इस्तिहसाल। एक और लफ्ज़ जिसे कि बहुत ही ज़्यादा गलत बोला जाता है, वो लफ्ज़ है मा, यानी मीम और ऐन, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। लोग इसको बमा बोलते हैं, यानी अगर आप किसी से कहेंगे कि वो बमा अपने भाई यहाँ आया था या अपनी बहन यहाँ आया था, तो ये गलत होगा। माँ का मतलब होता है साथ, तो आप बा इससे पहले अगर लगा देंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है आजकल, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप दुरुस्त और अच्छी उर्दू बोलने के शौकीन हैं तो आप इसको कभी भी माँ ना बोलिए, यानी आप माँ से पहले बे बिल्कुल ही ना लगाइए। आप इसको अगर माँ बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। दुरुस्त लफ्ज़ है माँ। वो माँ अपने भाई यहाँ आया था, या माँ अपनी माँ यहाँ आया था, कुछ भी। तो बमा बोलना बिल्कुल गलत है, माँ बोलना बिल्कुल दुरुस्त है। एक और लफ्ज़ जो बहुत सारे अशार में भी इस्तेमाल होता है, नाम भी होते हैं हमारे यहाँ लड़कियों के, ख़वातीन के, और हम बहुत खुशी से उनको बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। लफ्ज़ है नखत। हमारे यहाँ इसको लोग बोलते हैं निघत। निघत बिल्कुल गलत है। हमने इसको यहाँ पर जो आपके सामने लिखा है वो नखत है, यानी नून और उसके ऊपर ज़बर और फिर बाकी का कहत, तो ये नखत है। इसको निघत कहना या निघत बोलना बिल्कुल गलत है। अमूमन इसको इसी तरह बोला जाता है, यानी नखत को लोग निघत बोलते हैं। फ़ारसी का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है खुशबू। तो आप इसको अगर निघत बोलेंगे या लिखेंगे या किसी को पुकारेंगे तो वो बिल्कुल गलत होगा। ये लफ्ज़ असल में नखत है, यानी नून के ऊपर ज़बर डाल के आप इसको लिखेंगे तो ये दुरुस्त माना जाएगा। निघत जो कि बहुत मशहूर है और हमारे यहाँ शायद लोग इसको बहुत आसानी से कबूल भी ना करें, लेकिन वो एक अलग मसला है। हम चूँकि आपको दुरुस्त अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप निघत बोलते रहिए, किसने रोका है। लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ है नखत, यानी आप इसको गाफ के साथ अगर लिखते हैं तो इसको गलत समझा जाएगा।
اسی طرح ایک اور لفظ ہے انکساری. انکساری کوئی لفظ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو مجھ سے بہت انکساری سے پیش آیا، یا اس کا بیٹا بہت انکساری سے کام لے رہا تھا. یہ بالکل غلط ہے. درست لفظ ہے انکسار. اس میں یہ بالکل فالتو ہے. انکساری کا مطلب کوئی ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ کیا ہے. شاید مہربانی سے لوگوں نے انکساری لے لیا ہو یا کسی طرح بھی. تو اب یہ بہت ہی زیادہ مروج ہو گیا ہے، بہت زیادہ غلط عام ہو گیا. لوگ اس کو اس طرح بولنے لگیں جو کہ درست نہیں ہے. آپ کو اگر صحیح جملہ بولنا ہے، درست جملہ بولنا ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ وہ مجھ سے بہت انکسار سے پیش آیا، یا فلاں کی طبیعت میں بہت انکسار ہے. انکساری کوئی لفظ نہیں ہے. انکساری بالکل غلط ہے. آپ کو اگر درست بولنا ہے اردو تو آپ کبھی بھی انکساری نہیں بولیں گے، آپ انکسار بولیں گے. یہ چند الفاظ تھے، 5 الفاظ تھے جو ہم نے آپ کو بتلائے. آپ سے بس ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو کم از کم آپ اور کچھ نہیں کرتے تو لائک کر دیا کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم یہاں پر جو کچھ بھی آپ کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں یا آپ سے مخاطب ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے شعر ہوں یا ہمارے کتاب کا کوئی باب ہو، تو ہمیں اندازہ ہو سکے کہ وہ کتنا زیادہ مقبول ہے یا مقبول نہیں ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.